पता नहीं क्यों आज ज्यादातर बच्चे लोग भगवान को मानना नहीं चाहते। मेरे ही बच्चों को देख लो, मंदिरों से दूर भागते हैं, पूजा पाठ में बैठते नहीं और धर्म के बारे में तो जीरो ज्ञान है। मुझे गिल्टी फील होता था कि मैं ही उन्हें ठीक से समझा नहीं पा रही हूं, उन्हें ठीक संस्कार दे नहीं पा रही हूं। भगवान के प्रति उनकी उदासीनता मुझे कछोटी थी। मेरे वो भी परेशान रहते थे और कहते थे कि पाश्चात्य परंपरा, इंटरनेट और सोशल मीडिया से बच्चे बिगड़ आच रहे हैं। हम गलत थे, हमारी सोच विकृत थी और हम अपने ही बच्चों को और बदलते समय को समझ नहीं पा रहे थे। हम पूर्वजों की तरह सोचते थे कि भगवान को पाने के लिए उनका पूजा पाठ करना और मंदिरों में जाना जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य रास्ता है। सुबह उठते ही भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ने से दिन का शुभारंभ होता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। देने वाला और लेने वाला ईश्वर ही है, ऐसा मैं मानती हूँ। क्यों? मैंने कभी ना तो सोचा और ना ही किसी से पूछा, सब ऐसा ही मानते हैं, मैं क्यों सोचूं? एक दिन तंग आकर मैंने अपने बेटे से पूछ ही लिया, अरविंद बेटे, क्या तुम नास्तिक हो गए हो? भगवान को बिल्कुल ही नहीं मानते? अम्मा, आप क्यों पूछ रहे हो? बेटा, तुम न तो जनेऊ पहनते हो, ना ही पूजा में बैठते हो और मंदिर तो बिल्कुल नहीं जाते। मुझे तो डर है कहीं तुम नास्तिक ना बन जाओ। अम्मा, मुझे नहीं पता आपको डर क्यों लग रहा है। मैं तो भगवान को मानता हूँ और बिल्कुल भी नास्तिक नहीं हूँ। फिर तुम ऐसे क्यों बिहेव करते हो? अम्मा, आप भी अप्पा की तरह बात करते हो। जनेऊ ना पहने से अगर कोई नास्तिक हो जाता है तो फिर आप क्यों नहीं पहनते? चुप रहो, हमेशा ऐसी उलटी बातें करते हो। अम्मा, आज जनेऊ केवल ब्राह्मण पहनते हैं, पहले क्षत्रिय और वैश्य भी पहनते थे। जनेऊधारी को द्विज कहते थे क्योंकि शिक्षा से वे दूसरा जन्म लेते थे। आज सभी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो सभी द्विज हुए ना। रही बात भगवान की, अम्मा, तुम ही बोलती हो कि भगवान हर जगह है, सिर्फ मंदिरों या मूर्तियों में नहीं। मैं मानता हूं कि कोई शक्ति है इंसानी शक्ति से परे जो सृष्टि को संचालित करती है। ये मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मुझे ये दिखता है कि धरती, सूरज, चंद्रमा, तारे, हवा, पानी सब एक नियम के तहत चलते हैं जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया। मैं उस शक्ति को मानता हूं, भगवान वही है। मंदिर और मूर्ति को तो हमने बनाया और उनके लिए नियम भी हमने ही बनाया। ज्यादातर लोगों को यही रास्ता आसान लगता है, मुझे इससे परहेज नहीं। पर यह कहना कि इस रास्ते पर जो नहीं चलता वह पापी या नास्तिक है, गलत है। मैं शॉक हो गई। ये मेरा ही बच्चा है या मेरा बाप? हमारे बच्चे ऐसा भी सोचते हैं। मुझे तो लगा कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का युग है। इनकी दुनिया में धर्म और देवता होते नहीं। पर ये लोग कैसे मानते हैं इस शक्ति को? हमने तो चलो मंदिर, मूर्तियां, भजन, मंत्र बना लिए और इसमें संतुष्ट हैं। भगवान को पाने के या मोक्ष पाने के यही रास्ते हैं। अम्मा, क्या सोच रही हो? मैं सोच रही थी कि अगर तुम उस शक्ति को ही मानते हो तो उसकी पूजा कैसे करते हो? मतलब कैसे मानते हो? अरविंद हंस पड़ा। पता नहीं क्यों, क्या मैंने कोई बेवकूफी का सवाल पूछ लिया? अम्मा, तुम भगवान को क्यों मानती हो? मतलब वो क्या है तुम्हारे लिए? मेरे लिए? वह तो सबके लिए है। पर क्या करता है तुम्हारा भगवान कि तुम उसके लिए इतना सब करती हो? क्या करता है? अरे उसी के वजह से तो सब कुछ है। अम्मा, मुझे तो ये लगता है कि ज्यादातर लोग भगवान से डरते हैं। लोगों को लगता है कि उनकी शक्ति इतनी है कि वह बनता काम बिगाड़ सकता है और जिंदगी बर्बाद कर सकता है। इंसान तो गलतियां करता ही है, गलत निर्णय, गलत बात, गलत व्यवहार, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हमें बचपन से ही बताया जाता है कि हमारे बुरे कर्मों की सजा भगवान देगा, इस जन्म में या किसी दूसरे में। आपको मालूम है ईसाई धर्म में कॉन्फेशन के जरिए पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। सिन, रिपेंट, रिपीट। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हाँ, गंगा में नहाओ तो पाप धुल जाते हैं। बुरा वक्त हो तो हवन कर लो या ज्योतिषी से गृह पंडित ढवा लो और उपाय करो। हर धर्म में लोग भगवान से डरते हैं और उपचार के लिए पूजा पाठ, हवन, भजन, कीर्तन, अभिषेक जैसे उपाय बताए जाते हैं। पर क्या ये सब नियमित रूप से करो तो प्रॉब्लम्स नहीं होंगे? होते हैं और होते ही रहेंगे।
भगवान कोई जादुई चड्डी डिहाई जाई नहीं जिसे प्रसन्न करो और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करा लो या पाप धुलवा लो। मैं जिंदगी को सरल रूप से देखना चाहता हूँ। शक्तियां हमारे भले के लिए हैं, हमारा बुरा कभी नहीं चाह सकते, क्योंकि अच्छे बुरे का नियम इंसान ने बनाया, भगवान ने नहीं। मैं भगवान के डर से उनको मानना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मुझे मंदिर या मूर्ति की जरूरत महसूस नहीं होती। मैं भगवान को अपने अंदर और हर शय में महसूस करना चाहता हूँ। क्या गाना है? वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, भगवान तो ऐ बंदे इंसान में मिलेगा। अम्मा, हर इंसान में शक्ति है, बस पहचाने के तरीके अलग हैं। तुम पूजा करो और पहचानो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं किसी अलग तरीके से उसे जानने की कोशिश कर रहा हूं। फिर तुम्हें क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? और इसमें तुम्हारा क्या कसूर? देखा, बच्चे कितने सयाने हैं और हम लोग खामखा परेशान रहते हैं। एक्चुअली अगर इनको समझने की कोशिश करो तो शायद हम भी कुछ सीख सकते हैं इनसे।